जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण उमा संहिता खंड 42वां अध्याय। पितामह भीष्म ने कहा, है मार्कंडे जी, कृपा करके अब हमें आगे का वृत्तांत सुनाइए। यह सुनकर मार्कंडे जी बोले, सुनिए। वह 7 पक्षी अपने धर्म अनुसार मानसरोवर में घूमते हुए केवल जल व वायु का सेवन करने लगे। वह राजा भी पत्नी के साथ अपनी नगरी को लौट आया। तब उस विभ्राज राजा ने अपने पुत्र अनूप को राज्य दे दिया और स्वयं वन में चला गया। उसी वन में पहुंचा जहां उसके सहचारी रहा करते थे। वह केवल पवन आहार लेकर तपस्या करने लगा। उसके तप के तेज से सारा वन जगमग उठा। तब 4 शुकनों तथा भोग भ्रष्ट 3 पक्षियों ने शरीर छोड़ा। दूसरे जन्म में उन्हें कापिल नगर में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। इसमें 3 मोहित थे और शेष 4 को अपना पूर्व जन्म सिमरन था। इनके नाम ब्रह्मदत्त आदि थे। पाप रहित ब्रह्मदत्त को राजा ने राज्य प्रदान करके परम गति प्राप्त की। पंचाल व पुंडरीक ने भी अपने पुत्रों को मंदिर का अधिकार दे दिया। उन्होंने परम गति प्राप्त की। हे भीष्म जी, शेष 4 में से एक उसी नगर के दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। वे चारों वेदों एवं शास्त्रों के ज्ञाता हुए। सदाशिव की भक्ति व आराधना करते हुए वन को गए। वहाँ उन्होंने शंकर जी की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। 43वां अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके आचार्य पूजन की विधि का वर्णन करें। ग्रंथ आदि सुनने के बाद क्या करना चाहिए? सूत जी बोले, सुनो। पुराणों की कथा का श्रवण करने के बाद आचार्य का पूजन बहुत आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता से दान देना चाहिए। शिव आराधना समाप्त करके आचार्य को बछड़े सहित गायें दान दें। एक पल स्वर्ण का आसन बनाकर उस पर सुंदर लिखे हुए ग्रंथ को स्थापित करके आचार्य को दान देने से बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। हे मुनि, पुराण वक्ता आचार्यों को यथाशक्ति धन, धान्य, ग्राम, राज्य, पशु आदि देने से कल्याण होता है। ग्रंथ के श्रवण का पूरा फल प्राप्त होता है। 44वां अध्याय। शौनक आदि ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमें वेद व्यास जी के जन्म का वर्णन सुनाइए। इनकी माता सत्यवती है। उसके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था और व्यास जी ने तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इन सब के पीछे क्या रहस्य है? सूत जी बोले, एक बार पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्ला भोजन कर रहा था। उसने यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। उस निषाद ने मगधस्य गंधा पुत्री से कहा, हे पुत्री, यह दृश्यंती के पुत्र श्री पराशर यमुना पार करना चाहते हैं। अब तुम इन्हें पार पहुंचा दो। तब उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार पहुंचाने लगी। उसी समय उस पर मोहित होकर उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। यह सब देखकर मत्स्यगंधा हंस पड़ी और बोली, हे तपस्वी, आपको ऐसा घृणित कार्य शोभा नहीं देता। आप तो उत्तम विशिष्ट के कुल में उत्पन्न हुए हैं। मुझ निषाद कन्या व ऋषिवर आपका क्या मेल? इस प्रकार के वचनों को सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया, किंतु नदी के पार पहुंचते ही काम अधीन होकर उन्होंने पुनः उसका हाथ पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने फिर कहा, ऋषि, मैं दुर्गंध युक्त कृष्ण वर्ण की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ योगी हैं। कांच व कनक में कैसा मेल? फिर शास्त्रों में भी संभोग की आज्ञा रात्रि में दी गई है। यदि आप भोग करना ही चाहते हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने अपनी योग शक्ति से दिन में ही रात्रि का समान अंधकार कर दिया। तब लज्जित व आश्चर्यचकित होकर वह बोली, हे ऋषि, आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? आपका वीर्य अमोघ है, मुझे गर्व रह गया तो क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी कामना कह, मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यव्रती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई ना जान सके, मेरा कन्या धर्म भी नष्ट ना हो तथा आपके समान पूर्ण तपस्वी शक्तिमान पुत्र प्राप्त करूं। पराशर जी बोले, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इस प्रकार कहकर पराशर जी ने यमुना पर स्नान किया और चले गए। सत्यव्रती ने समय आने पर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र ने जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, जब भी कोई तुम्हें काम पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कहकर वह पुत्र व्यास जी तप
करने के लिए चले गए। पुत्र के वियोग में व्याकुल सत्यव्रती पिता के यहाँ पहुंची। इधर व्यास जी ने भी अपनी तपस्या पूर्ण की, वेद की शाखाओं का विभाजन किया, जिससे इनका नाम वेद व्यास हुआ। तत्पश्चात वह तीर्थ यात्रा करने लगे। सभी तीर्थों की यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग विचारा, जिसकी पूजा में विधाएं करके मैं पुराण रचना की शक्ति प्राप्त करूं। इस प्रकार विचार करके ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान भंग किया और बोले, मुझे ज्ञान हो गया कि धर्मार्थ काम मोक्ष देने वाले इस क्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है। इनके समान काशी भर में कोई और लिंग नहीं है। यह लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इन्हीं की आराधना करूंगा और शक्ति प्राप्त करके पुराण की रचना करूंगा। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया और व्रत आरंभ कर दिया। कभी केवल पत्तों का भोजन, कभी शाक, कभी जल और कभी वायु का सेवन करके मध्येश्वरी लिंग की पूजा की। एक बार जब वे गंगा स्नान करके आए तो उस ज्योतिर्लिंग में मध्येश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। साथ में पार्वती जी थी। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी को जटाओं पर धारण करके मस्तिष्क पर प्रकाशमान चंद्रमा की कला को धारण किए हुए शंकर जी विराजमान हैं। उनका दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर स्तुति करके बोले, हे महादेव, आप मन वाणी की सीमा से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। जगत की उत्पत्ति, स्थिति व संहार के कारण आप हैं। हे सदाशिव, आप जन्म मरण देश काल आदि रहित त्रिलोकी के ईश्वर हैं। तब उनकी स्तुति सुनकर शंकर जी बालक के रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, आप मनोवांछित वर मांगो। तब व्यास जी बोले, आप तो सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं, फिर मैं क्या कहूँ। यह सुनकर हंसकर शिव जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी वाणी में स्थित होकर इतिहास पुराण आदि का निर्माण करूँगा। तुम्हारे पढ़े हुए इस स्तुति अष्टक का तीनों समय मेरे सामने स्तुति करेगा, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, तब शंकर जी का वर पाकर व्यास जी ने जिन 18 पुराणों की रचना की वह इस प्रकार है। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मवत्ता, लिंग, वराह, स्कंद, कर्क, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड। इन पुराणों के श्रवण व पठन पाठन से श्रेयस की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ। फिर शांतनु राजा की सत्यवती से प्राप्ति हुई। व्यास जी की उत्पत्ति अद्भुत होते हुए भी यह शिक्षा देती है कि विद्वान लोग बड़ों के गुण ग्रहण करें, दोष नहीं। यह रहस्यमय कथा भी पुण्य को देने वाली है। इसके कथन पठन श्रवण व पारायण से पापों का नाश होता है। 45वां अध्याय। मुनि बोले, हे ऋषि, अब आप कृपा करके जगत माता उमा देवी के चरित्र का वर्णन करें, जिसे सुनने की हमें बहुत ही तीव्र इच्छा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम लोग धन्य हो जिन्हें उमा चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो। सर्वोचित नामक मनवंतर में विरथ नामक एक राजा हुआ था। उसका सुरथ नामक पुत्र था। सुरथ अत्यंत वीर व प्रक्रमी था, दानशील, सत्यभाषी, महाबली। वह राजा देवी का बहुत भक्त था, किंतु एक बार अचानक 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित करके उसका राज्य छीन लिया व उसे बाहर निकाल दिया। वह राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन चला गया। वन में उसने एक अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। उस आश्रम में सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। वहां पहुंचने पर आश्रम के मुनियों ने उसका बहुत स्वागत किया। तब सूरथ ने वहां कुछ दिन निवास किया। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंदभाग्य हूँ कि अपना राज्य खो बैठा हूँ। उसी समय वैश्य भी वहाँ आ पहुँचा। उसे दुखी जानकर राजा ने उसका परिचय व दुख का कारण पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भर के बोला, मैं एक धनी कुल में उत्पन्न हुआ वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पुत्र पौत्र आदित्यों ने धन के लोभ में पड़कर घर से निकाल दिया है, जिससे मैं वन में आ गया हूँ। यद्यपि मैं उन लोगों को अपना नहीं जानता और ना ही उनका कुशल चाहता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन उन्हीं की ओर लगा रहता है, जिन्होंने लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राजा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है।
इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों मेधा ऋषि के द्वार पर पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपना अपना हाल सुनाने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हमारा मोह दूर करो। ऋषि बोले, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली शक्ति माँ माया है, जो कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति व संहार करती है। राजा ने कहा, हे महर्षि, विश्व को मोहित करने वाली यह माया देवी कौन है? ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए। जिस समय प्रलय हुई, योगी राज विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। तभी उनके कानों की मैल से दो भयानक दैत्य उत्पन्न हुए, मधु तथा कैटभ। उन्होंने जब विष्णु जी की नाभि के कमल में ब्रह्मा जी को देखा तो उसे मारने दौड़े और बोले, तू कौन है? ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को देखा, फिर विष्णु और परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। बोले, हे महामाया, शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन दैत्यों से आप मेरी रक्षा करो। आपको प्रणाम हो। आप इन दोनों दैत्यों को मोहित करके तथा नारायण जी को जगाकर मेरी रक्षा करें। मुनि बोले, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महामाया फागुन पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुई तथा महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। आकाशवाणी द्वारा उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम भय मत करो, मैं युद्ध में इन दोनों का संहार करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार कहकर विष्णु जी के मुख तथा नेत्रों से प्रकट होकर देवी ने ब्रह्मा जी को अपने साक्षात दर्शन दिए। तभी जनार्दन भगवान जाग गए। उन दोनों दैत्यों को देखकर क्रोधित होकर विष्णु जी उनसे युद्ध करने लगे। फिर हजारों वर्ष तक दोनों बाहु युद्ध करते रहे। माँ माया जी की माया से मोहित हुए वह दोनों दैत्य विष्णु जी से बोले, हे विष्णु, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तब उन दैत्यों ने कहा, जिस पृथ्वी पर जल न दिखाई दे उस स्थान पर तुम हमें मार सकोगे। तब विष्णु जी ने उन्हें अपनी जंघाओं पर रखकर उनके सिर काट दिए। 46वां अध्याय। ऋषि ने कहा, दैत्यों के कुल में रंभासुर नामक एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ था। उसका एक महिष नामक महाबली पुत्र हुआ। उस महाबली ने युद्ध में सब देवों को परास्त करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। उस दैत्य से पीड़ित होकर सब देवता ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु तथा भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। देवताओं की दुर्दशा का हाल जानकर शंकर जी व विष्णु जी क्रोधित हो उठे। तब क्रोधित हुए उन दोनों तथा देवों के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। वह सारा तेज मिलकर एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। उसे देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उसे शस्त्र आभूषण प्रदान किए। तब देवी ने उन्हें धारण करके महान अट्टहास से गर्जना की। इस गर्जन से पृथ्वी व आकाश कंपित हो गए। दैत्यों ने भी उस गर्जना को सुनकर अपने अपने आयुध उठा लिए। महिषासुर भी अपनी सेना को लेकर संग्राम करने वहां आ गया। महामाया को देखते ही देवी के प्रभाव से उनके करोड़ों आयुध नष्ट हो गए। तब उस महामाया ने अपनी शूल रूपाणी शक्ति आदि उठाकर अपने शस्त्रों से चक्षु रात्रि दैत्यों का विनाश कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर महिषासुर देवी के श्वासों से उत्पन्न देवताओं को मारने लगा। उनको नष्ट करके दैत्य ने देवी के वाहन सिंह पर भी प्रहार किया। यह देखकर माँ माया क्रोधित हो उठी। वह महाबली दैत्य भी अपने खुरों से पृथ्वी तथा सींगों से पर्वतों को नष्ट करने लगा। महामाया ने उस दैत्य पर पाश से प्रहार किया। तब वह महिषासुर अपना स्वरूप त्याग कर सिंह के रूप में आ गया। उसी समय माँ माया ने तलवार से सिर काट डाला, किंतु वह फिर हाथ में तलवार उठाकर खड़ा हो गया। देवी जी ने उसका हाथ काट दिया। वह फिर हाथी बन गया और अपने सूंड से सिंह को मारने दौड़ा। देवी जी ने उनकी सूंड भी काट दी। फिर वह राक्षस अपने रूप में आ गया। इस प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी कांप उठी। जीव दुखी हो गए। देवी जी ने क्रोध में आकर उस दैत्य से कहा, अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू तो व्यर्थ ही मेरे साथ हट कर रहा है। त्रिलोकी भर में कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। यह कहकर माँ माया ने उछलकर अपने पैरों से कुचल डाला और उसकी ग्रीवा में अपना त्रिशूल बींध दिया, जिससे वह पृथ्वी पर सदा के लिए सो गया। हाहाकार करते हुए उसके सभी गण इधर उधर भाग गए। इंद्र आदि देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ओम नमः शिवाय।